करके किसी जीव का उद्धार कराने के लिए जब तक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की उपलब्धि नहीं होती तब तक कोई भगवत पथ पर चल ही नहीं सकता। क्योंकि गीता पर जो भी टीका हुई सब लोग अपने मन और बुद्धि के द्वारा किए, लेकिन यह जो यथार्थ गीता आपके समक्ष है यह भगवान के आदेशानुसार ईश्वरीय राह पर प्रवृत्त करा देने वाली पूरी की पूरी साधना है। यह एक आध्यात्मिक शास्त्र है, लेकिन और जो टीकाएं समाज में हैं वह केवल मन और बुद्धि के द्वारा अटकल लगाकर की गई। लेकिन यह यथार्थ गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से अगर उसका पाठ करने लगे, गीता के अनुसार चलने लगे तो भगवान की प्रेरणा अंतर जगत में ही मिलने लगता है। भगवान स्वयं ऐसे महापुरुष के माध्यम से, ऐसे जीव के अंतरात्मा से, ऐसे साधक के अंतःकरण से रथी हो जाते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करने लगते हैं। और उनके निर्देशानुसार जब कोई साधक चलता है तो वह धीरे धीरे इस संसार से पार पाने लगता है, इस प्रकृति से पार पा करके अपने सहज स्वरूप की तरफ बढ़ने लगता है। और जब तक गीता के अनुसार कोई नहीं चलता, वास्तव में गीता का तात्पर्य ही होता है गो अतीता से गीता। गीता का मतलब होता है कि गीता की पद्धति के अनुसार, गीता की साधना के अनुसार अगर हम प्रवृत्त हो गए तो धीरे धीरे इंद्रियों से अतीत वाली स्थिति मिल जाती है। और जब तक गीता के अनुसार कोई चलता नहीं तब तक तो हर मनुष्य का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार संसार के ही प्रति आकर्षित है। मन, भगवान ने कहा कि मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन सहित इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी क्रियाकलाप हम सब करते हैं उसी के अनुसार शरीर मिलता है। शरीर पर शरीर, शरीर पर शरीर, अनंत योनियों में हमारी आत्मा शरीर धारण कर रही है। लेकिन भगवान ने कहा कि इस गीता के अनुसार अगर कोई चलेगा तो धीरे धीरे उसकी आत्मा का उद्धार होगा। आत्मा जो अधोगति में जा रही है वहाँ से हट करके वो ईश्वरीय राह पर प्रवृत्त हो जाएगी। और जब तक गीता के अनुसार साधन पद्धति कोई नहीं करता तब तक तो हर जीव माया के वशीभूत है। माया रूपी यंत्र में आरूढ़ हो करके सभी लोग माया के बंधन में फंसे हुए हैं। लेकिन इस माया के बंधन से पार पा करके एक ईश्वरीय राह पर प्रवृत्त करा देने में अगर कोई सक्षम है तो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं। और उन महापुरुष के द्वारा ही धीरे धीरे साधन पद्धति की जाती है। क्योंकि जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस परमात्मा के लिए आप लोग बचपन से लेकर के सुनते चले आ रहे होंगे कि वो परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, तुझ में मुझ में खड़क